चलिए मुगल काल को अच्छे से समझा जाए, अगर इसको पूरा क्लास कर लेते हैं आप तो लगभग आपको 10 से 15 नंबर एग्जाम में आ जाएगा। तो नक्शा में आप थोड़ा सा पहले ध्यान दीजिएगा सभी कोई। यहाँ आप देखिएगा तो ये आपका भारत है, और अरब प्रदेश में एक आपको नाम याद रखना है फरगना, और एक आपको याद रखना है उज्बेक। बाबर भारत का था ही नहीं, आपको यहाँ पे एक बात ये याद रखना है, बाबर कहाँ का शासक था, तो याद रखना है आपको फरगना का शासक था। इसका जन्म भी वहीं पे हुआ था, बहुत इंटरेस्टिंग इसका जन्म है 14 फरवरी 1483। इसका जन्म याद रखिएगा, सबका जन्म कुंडली याद रखने का जरूरत नहीं है, बस जितना हम करवाएंगे उतना को ही याद रखिए, उसके अलावा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा क्योंकि ये रिवीजन बैच है। तो बाबर का जन्म हुआ कहाँ था, फरगना में। फरगना में जब इसका जन्म हुआ तो पापा इसका छोटा ही था, ये छोटा ही था, इनके पापा का देहांत हो गया था, उमर शेख मिर्जा का। अब जब पापा जी का देहांत हो गया तो बाबर ही शासक बन जाता है, बड़ा कम उम्र में, 14-15 साल की उम्र में ये शासक बन गया। लेकिन उज्बेक से इससे का पट्टा नहीं था, इसलिए उज्बेकों ने इस पे आक्रमण कर दिया। आप अभी बताइए, आपके घर के बगल में कोई साम्राज्य है, वहाँ छोटा बच्चा रहेगा तो आप आक्रमण करिएगा कि नहीं करिएगा। तो उज्बेकों ने फरगना पर आक्रमण कर दिया। बाबर छोटा था, बेचारा को वहाँ से भागना पड़ा, वो भाग करके फिर आगे बढ़ता है, और इधर आगे आइएगा तो यहाँ पे अफगानिस्तान सब आता है। तो भागते भागते ये अफगानिस्तान आ गया, और अफगानिस्तान में आकर के ये शरण लिया, फिर धीरे धीरे अपना सेना को बनाया। बच्चे में सोचिए, बच्चे अभी तक ही 14-15 साल का उम्र ही है। तो इस तरह से फिर बाबर जो है अफगानिस्तान का काबुल में ही रह रहा था। और तभी अब भारत का स्थिति समझिए, इधर का स्थिति आपको समझ में आ गया ना, बस ऑब्जेक्टिव पूछेगा इससे, इसलिए इसको करवाना पड़ रहा है। पहले भारत में यहाँ पे राजपूत शासक जो है, वहाँ पे एक शासक था जिसका नाम था राणा सांगा, और यहाँ पंजाब का एरिया में एक शासक था, उसका नाम आपको याद रखना है दौलत खां। और यहाँ पे जो शासन था वो इब्राहिम लोधी का था, लोधी वंश का इसका शासन था। लोधी वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो इब्राहिम लोधी ही था। तो अब आपको ध्यान से बस समझना है, यहाँ पे राणा सांगा और दौलत खां इनसे पटरी नहीं खा रहा था। तो ये दोनों चाह रहा था, ये दोनों सुना था बाबर के बारे में कि बाबर अगर भारत आ जाए तो हम इब्राहिम लोधी को हटा करके खुद राजा बन जाएंगे भारत का, उत्तर भारत का, दक्षिण भारत को छोड़ दीजिए अभी। तो इसी उद्देश्य से ये दोनों जाकर के बाबर को आमंत्रण देता है कि आप आइए भारत, और भारत में आकर के आप क्या करिए, आक्रमण करिए। बाबर इससे पहले 5 बार आक्रमण कर चुका था, ये मैं सोचेगा कि ये पहली बार 1526 में आ रहा है, नहीं। तो फिर बाबर आता है, और बाबर आने के साथ ही भारत में मुगल काल का क्या हो जाता है, शुरुआत हो जाता है। इसको अब हम लोग पढ़ेंगे मेनली। तो सबसे पहले हम लोग बाबर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो मुगल काल का आपको ओवरऑल जानकारी समझ में आया, क्या क्या है, कैसे कैसे क्या था। ये एग्जाम में नहीं आएगा, बस हम इसी तरह आपको कहानी की तरह समझाएं ताकि बेस आपका बने। तो बोले इसमें किसी को कोई दिक्कत है? पहले एक एक करके पढ़ने से पहले हम लोग राजा का नाम एक एक करके याद कर लेते हैं, सारा, शुरू से लेकर के बहादुर शाह जफर तक, बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर तक, ठीक है। तो एकदम ट्रिक से हम याद करवा देते हैं, फटाक से याद हो जाएगा। तो पहला ट्रिक आप लोग को क्या बताए थे, बताइए, बाहों में आजा शाही आम। तो पहला नंबर पे कौन आ जाएगा, बाबर। बाहों में आजा शाही आम, हुमायूं, अकबर, आजा यानी कि जहांगीर, कौन आएगा, शाही आम यानी कि शाहजहां, और छठा नंबर हो जाएगा आपका औरंगजेब। यहां तक तो सबको याद रहता है। इसका ट्रिक आपको हम क्या बताएं, बाहों में आजा शाही आम, 6 ठो याद होगा, ईस्वी तेस्वी सब याद करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए अभी। तो बा से क्या हो जाएगा बाबर, ह से क्या हो जाएगा हुमायूं, आ से क्या हो जाएगा अकबर, ज से जहांगीर, स से उसके बाद अ से औरंगजेब। क्या आपको 6 नाम याद हुआ? तो स्पीड में आप लोग 6 नाम लिखिए नंबरिंग दे करके, हम तक में इसके बाद वाला लिखते हैं।
बहादुर ने जहां पर गप नहीं करना है, चुपचाप से उतारते चलिए। चलिए समझा जाए, रुक जाइए। इधर का राजा का नाम सुनिएगा एकदम ट्रिक से। बहादुर शाह जफर, जहांदर शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलम शाह, शाह आलम, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर। एकदम ट्रिक से याद करिए। बहादुर जहां ने फर क्या कर दिया? बहादुर जहां पर रंग कर दिया। याद रहेगा, बहादुर जहां पर क्या कर दिया? रंग दिया। या फिर बहादुर जहां ने रंग दिया। बहादुर जहां पर, फर से फरुख शेर हो जाएगा। बहादुर जहां मतलब एकदम दुनिया पर क्या कर दिया? रंग कर दिया। याद हुआ? बहादुर जहां पर रंग कर दिया, यानी कि बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह रंगीला। खत्म। ये बड़ा दुख का बात है। इसलिए बोल ना, आलम शाह अब बहादुर नहीं रहा। नहीं समझ में आया? पहला ट्रिक आपको हम क्या बताएं? बहादुर जहां पर रंग कर दिया। बहादुर जहां पर रंग कर दिया। फिर दूसरा बड़ा दुख का बात है, आलम साहब अब बहादुर नहीं रहा। याद हुआ? अब एग्जाम में जो पूछेगा उसको सुनिए। भारत में पहला मुगल शासक कौन था? बाबर। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। ये दो ऑब्जेक्टिव एकदम प्योर है, जो पूछेगा तो पूछेगा। तीसरा मुगल शासक कौन था? अकबर। पूछेगा बहादुर शाह जफर के पहले कौन था? बोलिए, सीरीज याद हुआ? तो ये 6, तो ये कमा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बताइए, क्या ये 15 नाम आपको याद हुआ? आपको 15 नहीं पढ़ना है, आपको केवल ये 6 पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर आगे बढ़ने लगा। बहुत कमजोर सब शासक आने लगा, इसलिए आपको मात्र ये 6 तक ही पढ़ना है। और उसके बाद मुगल काल का आपको प्रशासन पढ़ना है, स्थापत्य कला पढ़ना है, एक अकबरनामा है उसको पढ़ लेना है, सिक्का पढ़ लीजिएगा, चित्रकला पढ़ लीजिएगा, और 1-2 को टॉपिक हो, तब ये खत्म होगा। तो बताइए, क्या आपको ये नाम रटने में किसी को कोई दिक्कत है? शुरू से याद रहा? पहला नंबर ट्रिक से, बाहों में आजा शाहियां, बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 6 छल्ला इधर है, इधर का छल्ला अलग है कि बहादुर जहां पर रंग कर दिया। बहादुर जहां पर रंग कर दिया, यानी कि बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद जहांदर शाह, उसके बाद फर्रुख सियर, उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला। ये बड़ा दुख का बात है। ओह, तो अहमद शाह, अब आलम शाह, यानी कि क्या? आलम शाह, शाह आलम, अब से अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर। इसी को बोलता है बहादुर शाह द्वितीय। ये प्रथम यहाँ है और ये द्वितीय यहाँ। समझ में आया? तो बताइए, ये 15 नाम आप लोग को याद हुआ? तो पहले आप ट्रिक लिख लीजिए, फिर इसको आप उतार लीजिएगा। बाहों में शाही आम लिख लिए, इधर वाला ट्रिक लिखिए, बहादुर जहां पर रंग कर दिया। बहादुर जहां पर रंग कर दिया, ट्रिक लिख लीजिए, बहादुर जहां पर रंग कर लिया। बहादुर जहां पर रंग कर दिया। अब ब्रैकेट में लिखिए। बड़ा दुख का बात है, क्योंकि इससे ट्रिक नहीं बन रहा, इसलिए बड़ा दुख का बात है, बस लाइन बनेगा। बड़ा दुख का बात है। अब ट्रिक स्टार्ट करिए। आलम शाह अब बहादुर नहीं रहा। आलम शाह अब बहादुर नहीं रहा। आलम शाह बहादुर नहीं रहा। चलिए, अब थोड़ा सा स्पीड में आप लोग नाम लिखिए, सीरियल वाइज में। 15 नाम लिख लीजिए फटाफट। मोबाइल हिला ना।
चलिए बाबर लिख के डैश दिया जाए और इसका शासनकाल लिखिएगा 1526 से लेकर के 1530। हो गया। बाबर का जन्म बताइए। 14 फरवरी 1483। 1483 याद रहेगा ना। चलिए बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483। कहाँ हुआ था? फरगना। कहाँ हुआ था? फरगना। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। आपसे बाबर से लेकर के कुछ नहीं पूछेगा, एक के चीज पूछेगा कि बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध बताइए। तो बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़ा है। तो अब आपको याद रखना है पान, खा, चल, घर। बात समझे? ईस्वी आसान है। 1526, 1527, 1528, 1529। पान से क्या हो जाएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध, क्योंकि द्वितीय युद्ध अकबर के समय में लड़ा जाएगा। ख से क्या हो जाएगा? खानवा का युद्ध। और च से क्या हो जाएगा? हाँ, चंदेरी का युद्ध। और घ से हो जाएगा घाघरा का युद्ध। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अभी किसके किसके साथ लड़ा वो भी आसान है। पहला पानीपत का युद्ध किसके साथ लड़ा? तो आपको याद होगा इब्राहिम लोधी और किसके बीच में? बाबर के बीच में। खानवा का युद्ध तो किसके बीच में? राणा सांगा और बाबर के बीच में। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय। और घाघरा का युद्ध हाँ अफगान के साथ सिकंदर लोदी उस समय था। वो भी होगा, चिंता मत करिए। अब एक एक करके युद्ध का वर्णन सीखिए। आपको इसमें एक युद्ध का डेट याद रखना है। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। एक डेट आपको याद रखना है पूरा ईस्वी में कि 21 अप्रैल 1526। कौन सा युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। अब कहानी समझिए। इब्राहिम लोदी जब भारत में शासन कर रहा था तो इससे 2 आदमी बहुत चीर रहा था। कौन कौन? अभी जस्ट बताए थे, बताइए। भूल गए इतना जल्दी? राणा सांगा और दौलत खां। तो ये दौलत दोनों जाकर के बाबर को बोला कि आइए आप इस पे आक्रमण करिए और इसको हटाइए और हम लोग राजा बन जाएंगे। तो बाबर बोला कि चलो यहाँ भी बेगारी बैठले हैं तो भारत में ही चला जाए। तो वो भारत आया। अब भारत आने के बाद भारत पे पहला आक्रमण मतलब दिल्ली पे, आगरा पे वो पहला आक्रमण कब किया? तो 21 अप्रैल 1526 पानीपत हरियाणा में, याद रहे। और इसी को हम लोग तब पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। कौन जीता? बात बुझे? उसके बाद जो युद्ध लड़ा गया वो राणा सांगा। अब एक बात करिए, राणा सांगा ही उसको जाकर के बोला है आइए, और राणा सांगा बाद में फिर उसी का बात नहीं मानने लगा, इसलिए राणा सांगा के ऊपर में भी बाबर भड़कने लगा। तो राणा सांगा बहुत होशियार था। पहला युद्ध तो बाबर किसी तरीके से जीत लिया। कैसे जीता वो भी बताते हैं। दूसरा युद्ध में बाबर का पसीना छूट गया, क्योंकि राणा सांगा राजपूत शासक, कई सारे राजपूत शासक को इसने एक किया कि देखिए बाबर अलग देश का है, वो सबको हड़प लेगा, सब मिल करके इसको मारिए। सारा राजा आपस में मिल गया। जब युद्ध का सेना चला आपस में तो बाबर सेना देख करके आश्चर्य हो गया कि बाप रे इतना सेना। राजपूत में तो समझ ही रहे हैं कि राजस्थान का लोग कितना हट्टा कट्टा। बाबर उस समय घबरा गया था। युद्ध चल ही रहा था तो एक बार रात हुआ। आपको पता है कि भारत में सब चीज चौपट कौन किया है? जातिवाद। तो सेना में भी उस समय जातिवाद होता था। हर एक का खाना अलग से बन रहा था। बाबर जब देखा उधर से कि इतना सबका चूल्हा अलग अलग जला है तो बाबर को पता चला कि ये सबका खाना अलग बन रहा है, सब जाति में बटा हुआ है। तो अब बताइए जब आपका सेने बटा हुआ है तो कतनो भीड़ रहे कोई फायदा है? इसी चीज का बाबर ने लाभ उठाया और कूटनीति का प्रयोग करते हुए इसने राणा सांगा को हरा दिया जस्ट 1 साल के अंदर। फिर तीसरा युद्ध ये लड़ेगा किसके साथ? चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ। और बाबर, इसमें भी किसका हार हो जाता है? मेदिनी राय का। जीतता कौन है? और फिर 29 में कौन जीतेगा? बाबर ही जीतेगा। किसके साथ लड़ेगा? सिकंदर लोदी के साथ। फिर 1530 में बाबर का क्या हो जाएगा? मृत्यु। काम खत्म। अब समझिए ये युद्ध को जीतता कैसे था, यही मेन है।
कि बाबर किस प्रकार से युद्ध को जीत लेता था। तो ये तुलगमा पद्धति से युद्ध को जीतता था, जो ये उज्बेक से ही लेकर के आया था। अब ये तुलगमा पद्धति क्या था, ये क्या करता था, जैसे यहाँ पे दुश्मन का सेना है और यहाँ पे बाबर का सेना है, तो बाबर अपना सेना को क्या करता था, क्योंकि युद्ध तो देखे है ना, इधर से भी बढ़ रहा है, इधर से भी बढ़ रहा है, मार रहा है सबको, तो बाबर क्या करता था, एक सेना को आगे रखता था, एक सेना को भेज देता था इधर से पीछे से, और उसी प्रकार से एक सेना को भेज देता था पीछे से। सेना आगे आया, आपस में लड़ाई हुआ, ये सब इसको घेर लेता था चारों पट्टी से। बस कल्याण जब घेरा गया तब अब बच के जाएगा, ढूंढ देता था बीच वाला को। और जब बाबर हारने लगता था तो अब दूरे से सेना को भगा देता था कि भाग जाओ सब, दूर में तो भाग जाएगा आसानी से ना, इसलिए बीच वाला सब मर खा जाता था। तो इस पद्धति से बाबर जीत जाता था। और बाबर जीतने का एक और अच्छा कारण था कि बाबर के पास तोप था, और भारत में तोप उस समय किसी के पास नहीं था। विजयनगर में था, लेकिन भारत में, उत्तर भारत में के राजा के पास किसी पास नहीं था बाबर को छोड़ के। तो बताइए कहाँ तोप और कहाँ तीर धनुष, कहाँ तलवार, तो तोप फायदामंद है या तीर धनुष फायदामंद है? तोप एक बार फेंकेगा 10-15 आदमी गया, तोप समझते हैं ना। तो युद्ध में पहला प्रयोग कौन किया था? बाबर। तोप का पहला प्रयोग किसने किया था? खत्म। अब ऑब्जेक्टिव सुनिए, अभी तक में जो आप पढ़े उससे ऑब्जेक्टिव क्या क्या पूछेगा। भारत में मुगल को स्थापना करने वाला कौन था? बाबर। भारत में मुगल वंश का स्थापना कब हुआ है? 1526, 21 अप्रैल 1526, याद है ना। पूछेगा भारत में मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। अगर बहादुर शाह जफर नहीं रहेगा, बहादुर शाह द्वितीय रहेगा, तो भी इसका आंसर वही होगा। समझ में आ रहा है? पूछेगा बताइए खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1500, देखिए खानवा 27। पूछेगा घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529। बाबर का मृत्यु कब हुआ था? 4 साल बेचारा लगातार लड़ते रहा और अंतिम में उसका क्या हो गया? बुझे बात को? अब इसको याद करिए क्योंकि यही आपका मेन है। 1526, 27, 28, 29, हमको लगता है ईस्वी सबको याद हो गया। पान खा चल घर, पान से क्या हो जाएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध। खा से क्या हो जाएगा? खाना। क्या खाइएगा? तो रंगा हुआ साग यानी कि राणा सांगा। चल से चंदेरी, देरी हो गया, काहे? आप क्या लगा रहे थे? मेहंदी लगा रहे थे, इसलिए देरी हो गया, तो मेदिनी राय। और घाघरा आपको याद रखना है, सिकंदर लोदी। अफगान के साथ हुआ था, मेनली आपको ये याद रखना है, 3-4 राजा मिल के लड़ा था, लेकिन मेन याद रखना है कि अफगान के साथ हुआ था। और ये सब युद्ध भारतीय राजा के साथ हुआ था। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कौन अभी क्लास में सुना है ध्यान से, तो पहले आप ही से पूछ लेते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध बाबर ने भारतीयों के साथ नहीं लड़ा था? पानीपत का प्रथम युद्ध, घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध या चंदेरी का युद्ध? बताइए क्या होगा? घाघरा, क्योंकि घाघरा का युद्ध ये किसके साथ लड़ा था? अफगानियों के साथ लड़ा था। अफगान का ये रहने वाला था। इतना में किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए कितना शॉर्टकट में लिखाएंगे, बाबर लिखे हैं सब, उसमें लिखिए जन्म 14 फरवरी 1483 फरगना, फरवरी 1483 फरगना। उसके नीचे लिखिए बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। एक साइड में युद्ध, एक साइड में वर्ष लिखिए, एक साइड में युद्ध लिखिए, एक साइड में लिखिए किसके किसके बीच में हुआ या प्रतिद्वंदी, एक साइड में लिखिए जीत। प्रतिद्वंदी मतलब कौन उसका विरोध कर रहा था, लिख लीजिएगा अपने से ये, तो लिखिए फटाफट, और ट्रिक कहीं पे लिख लीजिएगा, लिखिए स्पीड में। चलिए बाबर के बाद कौन आएगा? लिखा जाए हुमायूं। क्या ये सब लिखिए ना अपने से, हुमायूं लिखा जाए। 1530 हो जाएगा इसका,
एक बार तो इसका स्लॉट चला था 1530 से लेकर 1540, फिर ही भागा, 1555 में आया, 1556 में तक रहा। जिनका लिख नहीं पा रहे हैं, छूट रहा है, वो बाद में कॉपी लेके किसी का लिख लीजिएगा। चलिए समझा जाए। हुमायूं के बारे में ध्यान से समझिएगा। हुमायूं के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बस आपको इतना जानना है कि ये कब बना राजा, तो 1530 ईस्वी में। अभी 2 का ईस्वी आया है। बाबर का ईस्वी बताइए 1526 से 1530। हुमायूं का बताइए 1530 से लेकर के 40, फिर 15 साल के लिए भागा, आया कितना में, 55 में, तो 55 से 56। अब इसका कहानी सुनिए फटाफट, उसका कहानी खत्म हो जाएगा। इसका अकबर मेन है। 1530 में ये राजा बनता है। 1530 में राजा बनने के बाद हुमायूं आराम से ये शासन कर रहा होता है, तो लगभग ये 8-9 साल शासन करता है। फिर 1539 में चौसा का युद्ध होता है। 1540 में बिलीग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है। अब ध्यान से समझिए ये क्यों होता है। आप अगर भारत का नक्शा को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे पूरा दिल्ली में मुगल था और यहाँ पे बंगाल है, और पहले बंगाल मुगल का हिस्सा नहीं था, और यहीं पे एक बिहार है, और बिहार में उस समय शासन था शेरशाह का। शेरशाह का नाम सुने हैं ना, तो शेरशाह का शासन, हाँ शेरशाह सूरी, बिहार में ही उसका मकबरा है सासाराम में। तो मुगल में हुमायूं जो था वो बंगाल जा रहा था जीतने के लिए। तो जब ये बंगाल जा रहा था जीतने के लिए, तो चूंकि मुगल था, ये अथाह सेना लेकर के जा रहा था बंगाल को जीतने के लिए। जब ये बंगाल पहुंचा, तो बंगाल पहुंचने के बाद वहाँ पे बरसात आ गया, और जब बरसात आ गया तो नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया। तो ये क्या किया, आधा सेना वहीं छोड़ दिया, और आधा सेना लेकर के ही ये लौट रहा था। बाबू साहब सोच लीजिए कितना मूर्ख वाला काम किया। आधा सेना वहीं छोड़ दिया बंगाले में, कि जब बरसात छूटेगा तब फिर बंगाल को जीतेंगे, और आधा सेना ले जाकर के जा रहा है वो दिल्ली कि चलो आगरा आप चलते हैं, बरसात छूटेगा तब आएंगे। और ये बात पता चल गया किसको, शेरशाह को। शेरशाह मौका का फायदा उठा लिया कि राजा के पास कम सेना है, कर दिया वो आक्रमण। कहाँ किया, चौसा, बक्सर में है ये, बिहार में ही है। तो 1539 में चौसा का आक्रमण हुआ, चौसा का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में, बाबर और हुमायूं और शेरशाह के बीच में। शेरशाह पल्ला भारी होने लगा शेरशाह का, तो हुमायूं अपना जान बचाने के लिए कर्मनासा नदी में कूदा। नदी का नाम आपको याद रखना है, कौन सा नदी, कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी में बेचारा कूद गया घोड़े के साथ। तैरने फैरने नहीं आता था, वजन भी इसका थोड़ा ज्यादा था। एक भिखारी ने इसका जान बचाया था, जिसका नाम था निजाम। उसका जान बचाया, और जान बचाने के बाद फिर इसको गया फिर दिल्ली। फिर 1 साल बाद 1540 में बिलीग्राम कन्नौज का युद्ध होता है। ये युद्ध भी आपका शेरशाह सूरी ही किया था उसके ऊपर, लेकिन अबरी से हुमायूं बच नहीं पाया, वो भाग के उसको जाना पड़ गया। और भाग करके वो शरण कहाँ लिया, तो याद रखना है आपको, पंजाब। पंजाब में जब ये शरण लिया, कब भागा, 1540। अब देखिए मेन बात, राजा महाराजा इसका सोच देखिए। अभी आपको कोई बोलेगा विवाह करिए, आप करिएगा, नहीं करिएगा, क्योंकि आपके पास कोई कमाई का सोर्स नहीं है। जब तक नौकरी तोकरी या बिजनेस सेटल नहीं होगा आप करिएगा नहीं। ये राजा रहते हुए विवाह नहीं किया। 1540 में जब ये भाग करके गया पंजाब, तब जाकर के 1540 में ये विवाह करता है। सोचिए, राजपाट कुछ नहीं है, तब ये बेचारा विवाह करता है पंजाब में ही। अब पंजाब में जब ये विवाह किया तो वहीं पे 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म होता है। तो 1 साल उसका शादी हुआ होगा, 1 साल बाद आया होगा बच्चा, 9 महीना लगभग करता है, तो लगभग कितना, 1542 में अकबर का जन्म होता है। अकबर का जन्म कहाँ हुआ है, पंजाब का अमरकोट में, यानी कि एक हिंदू राजा के यहाँ उसका जन्म हुआ है। अब समझ में आया। बाल बच्चा को पंजाबे में ये छोड़ दिया, और छोड़ करके ये निकल गया अपना भाई सबके पास। बहुत सारा इसका भाई भी था, मदद मांगने की, थोड़ा सा मदद करिए, फिर से हम अपना सत्ता को वापस लेंगे। क्योंकि अब दिल्ली में कौन बैठ गया है, शेरशाह। आगरा में अब कौन बैठ गया है, शेरशाह। तो हुमायूं गया अपना भाई लोग के पास मदद मांगने की, मदद कर दीजिए, फिर से अपना सत्ता को जीतते हैं। लेकिन कोई भाई मदद किया नहीं, तो ईरान के शासक ने इसका मदद किया। समय बीतते गया, शेरशाह रहते ही नहीं आया भारत फिर से। शेरशाह रहते हुए भारत तपा भी नहीं। जब शेरशाह मर गया, शेरशाह का एक वंशज था कमजोर बेटा, उस समय ये दौड़ करके आता है, और तब युद्ध होता है। युद्ध का नाम आपको याद रखना है, 1555 में सरहिंद का युद्ध और मच्छीवाड़ा का युद्ध।
सरहिंद और मच्छीवाड़ा का युद्ध में ये लास्ट सूरी वंश के शासक को सिकंदर सूरी को ये परास्त करता है और फिर से ये राजा बनता है। अब इसका बदकिस्मती देखिए, 1555 में ये राजा बनवे किया फिर से। उसी समय ये एक महल बनवाया दीने पन्हा, ये पुस्तकालय था। दीने पन्हा पूछेगा क्या था, तो पुस्तकालय था, बहुत बड़ा पुस्तकालय था, रह भी सकते हैं वहाँ पे। बेचारा 55 में फिर आया ही, सेटल वेटल सब किया ही, 56 में ही 1556 में ही इसी का सीढ़ी से गिर करके उसका मौत हो गया। काम खत्म। इसका ऐसा किस्मत है किसी का? नहीं, किस्मत कैसे नहीं है इसका। बिना ब्याह शादी देख रहे हैं 1540 में किया, कुछ नहीं था उसके पास उस समय, कोई राजपाट नहीं, उस समय ये शादी किया, तो किस्मत था सही ना। वो तो 56 में आकर के खराब हो गया बेचारा का। तो दीन पन्हा का सीढ़ी से ये क्या हो गया, गिर गया। अब मेन है, अब है आपका अकबर, जहाँ से आपका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है आपके एग्जाम में। अकबर समय लेगा, अभी आधा घंटा अकबर पे ही चलेगा। तो बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत? क्या इससे सब्जेक्टिव पूछेगा? नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा? सुनिए, कौन मुगल बादशाह दीन पन्हा के सीढ़ी से गिरकर उसका मृत्यु हो गया? हुमायूं। पूछेगा हुमायूं का शासन काल बताइए। 1530 से 40 हुआ, अब फिर आया कब? 55 से 56। बात समझ में आया? पूछेगा कि बताइए किस मुगल बादशाह का जन्म पंजाब के अमरकोट में हुआ था? अकबर। किसका? बाबर क्या बोल रहा है? अकबर। किसका हुआ था? अकबर। अब एक बात बताइए हमको, 42 में अकबर का जन्म हुआ, पापा जी इसका 56 में मर गया, तो अकबर का उम्र बताइए। 4। बताइए लगभग कितना बरस हो जाएगा? लगभग 14 बरस। तो लगभग 14-15 बरस के साल में अकबर था। वो था कहाँ? पंजाबे में था बेचारा। तो जल्दीबाजी में पंजाबे में उसका कर दिया गया राजाभिषेक अकबर का 14 बरस में, और बैरम खां को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया, मतलब उसका रक्षा करेगा, देखभाल करेगा। किसका? अकबर का। बोले बैरम खां उसका संरक्षक था। पूछेगा अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। बात बुझ रहे हैं? तो इसमें किसी को कोई दिक्कत? चलिए इसमें जो मेन बात है उसको लिख लीजिए पॉइंट दे करके। पहले लिखिए 1539 में चौसा का युद्ध में हुमायूं का हार। 1539 में चौसा का युद्ध में हुमायूं का हार, किंतु उसने जान बचा लिया, किंतु उसने अपना जान बचा लिया। चौसा कौन नदी में है? नदी के किनारे है, करमनासा नदी, नदी का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, इसी के नीचे पॉइंट मारिए। 1540 में, बस खत्म, वो केवल ऑब्जेक्टिव के लिए है। 1540 में बिलीग्राम का युद्ध में हार, बिलीग्राम का युद्ध में हार। चलिए अकबर लिखा जाए। हाँ, इसी में एक और लिख दीजिएगा कि 1556 में दीन पन्हा के पुस्तकालय से गिरकर मृत्यु हो गया। 1556 में दीन पन्हा के सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गया। एक बार ईस्वी देख लिया जाए, 1526 से 1530, 1530 से 1540, फिर 55 से 56। और इसका याद रखिए बड़ा लंबा समय तक ये चला, 1556 से लेकर के 1605, 1605 से 1627, 1627 से 1658, और 1658 से लेकर के 1707। चिंता मत करिए, तुरंत याद हो जाएगा। बाबर, हम उम्मीद करते हैं बाबर का आपको शासनकाल याद है। हुमायूं का भी आपको याद हो गया होगा। इसका जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको याद होते चलेगा। वैसे अकबर का कितना? 56 से 05, लगभग 49 साल ये शासन किया था अकबर। अब अकबर के बारे में ध्यान से समझिएगा। 1556 से लेकर के 1605। जन्म बताइए। 15 अक्टूबर 1542। इसका पापा कौन होगा? बाबर या हुमायूं? हुमायूं। कोई कोई बाबरों मार देता है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें ध्यान से समझिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा।
आपको याद रखना है कि जब बाबर 1556 में उसका राज्याभिषेक हुआ, कहाँ, पंजाब में, अमरकोंट में, फिर वो वहाँ से यहाँ आया, कहाँ आया, आगरा आया, अपना मेन अड्डा पे आया। वहाँ आने के बाद सबसे पहला इसने जो युद्ध लड़ा वो आपका हेमू के साथ लड़ा, पानीपत का प्रथम युद्ध, सॉरी पानीपत का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध। कौन इसके तरफ से लड़ा था? बैरम खां। कौन लड़ा था? बैरम खां। किसको परास्त किया इसमें? हेमू को। कौन परास्त हो गया? हेमू, पहला। दूसरा आपको याद रखना है 1561 में इसने मालवा का युद्ध लड़ा और बाज बहादुर को इसने परास्त किया। किसको परास्त किया? बाज बहादुर को। ये सब आपको याद रखना है। 1571 में इसने गुजरात पे अपना अधिकार प्राप्त किया और पहली बार इसने समुद्र को देखा था। उसके बाद एक बहुत मेन युद्ध है जो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। हाँ, हल्दी घाटी का युद्ध। बस देखिए ये लॉन्ग बन रहा है अकबर से। हाँ, अभी जैसे कोई पूछा था कि अकबर का उपलब्धि का वर्णन करिए, तो अकबर का उपलब्धि इसी से बनेगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। फिर इसके बाद आएगा अकबर का धार्मिक नीति। समझ में आ रहा है ना? तो इसी से लिखना है, लॉन्ग बन जाएगा आपका। तो आपको इसमें 2-3 चीज याद रखना है। पहला अकबर का जन्म, दूसरा 56 में पानीपत का दूसरा युद्ध, 61 में मालवा का युद्ध, 71 में गुजरात और 76 में हल्दी घाटी। अगर आपको इतना याद है तो सारा बन जाएगा। एक चीज इसमें और याद रखना है आपको कि 1562 में इसने भारमल, आमेर का राजा भारमल का बेटी था, क्या नाम था बेटी का? हाँ, जोधाबाई। तो जोधाबाई से इसने क्या किया था? विवाह किया था। अब जैसे जोधाबाई से विवाह किया, ये पहला मुगल शासक था जो कि विवाह किया। किससे? हिंदू लड़की से। पहले भी बहुत किया था लेकिन उठा के लेके चल जाता था, लेकिन विवाह जो किया रस्मो रिवाज से, वो कौन पहला राजा था? तो अकबर। बात बुझ रहे हैं? अब जैसे भारमल ने अपना बेटी का उसके साथ विवाह कराया तो कई सारा राजपूत घराना भी मुगल का आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। उसी में से आपको नाम याद रखना है बीकानेर, जैसलमेर, मारवाड़। लेकिन क्या मेवाड़ स्वीकार किया था? नहीं, मेवाड़ को छोड़कर सब कर लिया। अब इतना अगर आपको याद है तो हम लोग एक लॉन्ग को क्लियर करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, अकबर के बारे में आपको लिखना है कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में पंजाब के अमरकोट में एक हिंदू शासक के यहाँ हुआ था। इतना में किसी को कोई दिक्कत है? अब मेन बात सुनिए, अकबर मात्र 14 वर्ष के उम्र में ही मुगल साम्राज्य का तीसरा शासक बन गया। ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा अभी तुरंत। सबसे पहले आप क्या लिखिएगा? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1942 को 1542 को पंजाब के अमरकोट में एक हिंदू शासक के यहाँ हुआ था। मात्र 14 वर्ष के उम्र में ही अकबर क्या बन गया? राजा बन गया। ठीक है, किंतु वह जो है वो 1556 से लेकर के 1560 तक में बैरम खां के नेतृत्व में काम किया। फैसला वो लेता था लेकिन पीछे हाथ किसका रहता था? बैरम खां का। फिर उसके बाद 1560 से लेकर के 1562 तक, 61 भी कहीं कहीं रहता है, वो अपना जो उसका पालन पोषण की थी उसकी मम्मी, उसका नाम था महम अगमा, ढाई माँ बोलते हैं उसको। तो ढाई माँ के नेतृत्व में वो शासन किया। इसने इस 2 वर्ष के शासन को पेटीकोट शासन या पर्दा शासन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 62 के बाद वो स्वतंत्र रूप से शासन को स्टार्ट किया और फिर साम्राज्य विस्तार में क्या लिखेगा? तो अकबर ने साम्राज्य विस्तार को इस प्रकार से किया। पहला, 1526 में उसने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा जिसमें बैरम खां के नेतृत्व में उसने हेमू को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। दूसरा, 1561 में उसने मालवा पर अधिकार प्राप्त किया और बाज बहादुर को वहां पे क्या कर दिया? परास्त कर दिया। फिर तीसरा आपको क्या बताएं, 1971 में उसने गुजरात पर विजय प्राप्त किया और सबसे पहली बार उसने समुद्र का दर्शन किया था। इसके पहले वो समुद्र नहीं देखा था। फिर 76 में वो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ता है जिसमें महाराणा प्रताप उनसे क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। इसके साथ साथ उसने वैवाहिक संबंध के द्वारा भी अपने साम्राज्य को विस्तार किया। जैसे आमेर के राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से उसने विवाह किया। इससे कई राजपूत शासक मुगल के आधिपत्य को स्वीकार कर लिए, जैसे बीकानेर, जैसलमेर, मारवाड़ इत्यादि।
बस इतना लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर उपलब्धि में मिल जाएगा। या पूछेगा अकबर का उपलब्धि के बारे में आप क्या समझते हैं, छापिए इसको। पूछेगा कि अकबर का साम्राज्य विस्तार के बारे में क्या जानते हैं, लिखिए इसको। बोले याद हुआ कि नहीं याद हुआ, दिक्कत है किसी को? जो पढ़ के आया होगा घर में, हम बोले थे कि एक बार पढ़ के आइएगा, उसको फटाफट याद हो रहा होगा। तो एक बार हम पूछ लेते हैं किसी से, उसके बाद लिखवा देंगे। तो कौन बताएगा शुरू से अंत तक बिना देखे? नहीं, बाबर से नहीं, केवल अकबर बताना है। हाँ बोलिए, हो पाएगा? नहीं, तब खाली कथा सुनने आए हैं। लास्ट बार बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या लिखेगा? अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को पंजाब के अमरकोट में हुआ था। जब वो 14 वर्ष का उम्र का था तभी हुमायूं का मृत्यु हो गया था, इसलिए उसको 14 वर्ष के उम्र में ही उसका राज्याभिषेक हो गया। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? फिर लिखेगा 1556 से 60 तक वो बैरम खां के नेतृत्व में शासन किया। फिर 1561 से 62 या 60 से 62 के बीच में वो अपना 2.5 माह महम अगमा के नेतृत्व में शासन किया। ठीक है, इसलिए इस दौरान को पेटीकोट शासन या पर्दा शासन के नाम से भी जानते हैं। अब 62 में वो 18-19 साल का हो गया, तो क्या वो फिर से वो हाथे पकड़ के चलेगा शासन? फिर वो शासन अपने हाथ में लेता है, बहुत कुछ चेंज कर देता है। और फिर उसने क्या क्या चेंज किया, तो देखिए 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध उसने बैरम खां के नेतृत्व में लड़ा, और बैरम खां ने हेमू को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। 1561 में उसने मालवा पर अधिकार प्राप्त करके बाज बहादुर को परास्त किया और मुगल साम्राज्य का विस्तार तेजी से किया। 71 में उसने गुजरात पर विजय प्राप्त किया और पहली बार उसने समुद्र का दर्शन किया था। 76 में उसने भारत का एक प्रमुख लड़ाई हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, जिसमें उसने महाराणा प्रताप को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। फिर 1562 में उसने वैवाहिक संबंध के द्वारा कई राजपूत घराना को अपने मुगल साम्राज्य में मिलाया। उसी में से एक उदाहरण है भारमल की पुत्री जोधाबाई, जिससे आमेर राज्य इसमें मिला, और इसी को देखा से कि बीकानेर, जैसलमेर, मारवाड़ इत्यादि राज्य जो है मुगल साम्राज्य में मिलने लगा। बताइए अब दिक्कत है? तो फटाफट आप इसको लिखिए। कल ही इसका टेस्ट होगा, जैसे खत्म होगा वैसे टेस्ट स्पीड में लिखा जाए। क्या क्वेश्चन लिखा दे क्या, कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि वो कर लीजिएगा अपने से? तो लिख लीजिए, नहीं तो नीचे लिखा देंगे ब्रैकेट में। अभी पहले लिखिए अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542, हम बार बार आधुनिक में पहुंच जाते हैं। 1542 में हुआ था अकबर का जन्म। 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। मात्र 14 वर्ष की उम्र में, 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 फोन स्विच ऑफ करिए। मात्र 14 वर्ष की उम्र में वह मुगल साम्राज्य का तीसरा शासक बना। वह मुगल साम्राज्य का तीसरा शासक बना। वह मुगल साम्राज्य का तीसरा शासक बना। पैरा चेंज। 1556 से 60 तक, 1556 से 60 तक, 1556 से 60 तक, पैरा चेंज करके 1556 से 60 तक अकबर ने बैरम खां के नेतृत्व में, अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में, नेतृत्व मत लिखिएगा, बैरम खां के संरक्षण में शासन किया। बैरम खां के संरक्षण में शासन किया। 1560 से 62 के बीच, 1560 से 62 के बीच, 62 के बीच वो अपने 2.5 माह महम अगमा, हाँ 2.5 माह, 2.5 मतलब आधा मम्मी, 2.5 माह महम अगमा, महम अगमा के नेतृत्व में, महम अगमा के नेतृत्व में शासन किया, जिसे पेटीकोट शासन या पर्दा शासन के नाम से भी जाना जाता है। जिसे पेटीकोट शासन
यह पर्दा शासन के नाम से भी जाना जाता है। हो गया? चलिए अब नीचे एक सब हेडिंग दीजिए इसी में, साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार, इसमें लिखिए, पहला तीर देके लिखिए। 1556 में बैरम खां के नेतृत्व में अकबर द्वारा हाँ 1556 में बैरम खां के नेतृत्व में अकबर द्वारा पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया। पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया। हाँ, पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया, जिसमें हेमू को पराजित किया गया। हाँ, लड़ा गया जिसमें हेमू को पराजित किया गया। हेमू को पराजित किया गया और अकबर का प्रमुख प्रतिद्वंदी की हार हुई। 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 चलिए अगला तीर देके लिखिए। 1561 में अकबर द्वारा मालवा पर विजय प्राप्त करके 1561 में अकबर द्वारा मालवा पर विजय प्राप्त करके वहां के शासक बाज बहादुर को हराया गया। हाँ, मालवा पर क्या लिखा है? हाँ, मालवा पर विजय प्राप्त करके वहां के शासक बाज बहादुर को हराया गया। बाज बहादुर को हराया। चलिए अगला लिखिए। 1562 में आमेर के राजा भारमल 1562 में आमेर के राजा भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह, जिसका छूट गया है, जहाँ तक छूटा है लाइन छोड़ दीजिए फिर लिखिए। भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह 1562 में आमेर के राजा भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर से करवाया। हाँ, जोधाबाई का विवाह अकबर से करवाया। लिखा रहे हैं, अकबर से करवाया। इसके बाद कई राजपूत शासकों ब्रैकेट में लिखिए बीकानेर, जैसलमेर, मारवाड़, ब्रैकेट में लिखिए बीकानेर, जैसलमेर, मारवाड़, हाँ जैसलमेर राजस्थान में है ये, मारवाड़ ब्रैकेट बंद इत्यादि ब्रैकेट बंद ने मुगलों का आधिपत्य को स्वीकारा। मुगलों के आधिपत्य को स्वीकारा। फिर अगला तीर दीजिए, आधिपत्य को स्वीकारा। अगला तीर देखिए, लिखिए 1571 में गुजरात पर विजय प्राप्त। वो हाथ रुकना नहीं चाहिए, आज चलते रहे हिंदी, साल भर आपका हाथ रुका हुआ था, तो देर में नाम तो भागवेन करेगा हाथ। 1571 में अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त किया और पहली बार समुद्र का दर्शन किया। गुजरात पर विजय प्राप्त किया और पहली बार समुद्र का दर्शन किया।
समुद्र का दर्शन किया। चलिए नेक्स्ट, हाँ अगला तीर दीजिए। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें महाराणा प्रताप को पराजित किया गया। समझा जाए। धार्मिक नीति दीजिए डैश। जो मेन है अकबर ही है, इसी में थोड़ा समय लगेगा, फिर घिंचाते चलेगा। लिखिए। अभी अरे वाह कर रहे हैं, अभी प्राण निकलेगा, काहे चिंता कर रहे हैं। इतना स्पीड 2-3 दिन लगेगा, फिर आप लोग का हैबिट हो जाएगा। अभी तो ये स्टार्ट ही है, तो 2-3 दिन लगेगा। और ज़्यादा अगर होगा ना तो एक परमाणु बम रखे हैं। अरे सुन लीजिए पहले, केवल यहाँ पढ़ाएंगे, ये जो लिखने वाला काम है हम ही लिख करके फोटो स्टेट दे देंगे, तो समय बचेगा। वो परमाणु बम है, वो परमाणु बम है। हाँ, लिखने से याद हो जाएगा, इसलिए क्या दिक्कत है, 2 घंटा ही पढ़ लेंगे, 3 घंटा पढ़ लेंगे। तब आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं तो हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। अब सुन लिया जाए। अब सुनिए, अभी जो आप लोग लिखे हैं, देखिए अभी जस्ट जो लिखाए हैं, एक मिनट सब सुन लेगा। अगर पूछेगा कि अकबर का धार्मिक नीति, तब आपको कैसे लिखना, तो पहला पैराग्राफ अकबर का लिखा है, देखिए अपना कॉपी देखेगा सब। साम्राज्य विस्तार दिखा, उसके पहले एक पैराग्राफ दिखा है सबको, उसको लिखने के बाद आप धार्मिक नीति लिखिएगा। बात समझ में आया। अगर लॉन्ग में पूछेगा तो, शॉर्ट में पूछेगा तो केवल इतने लिखना है। बात बुझ रहे हैं। अगर पूछेगा कि अकबर का साम्राज्य विस्तार लिखें, तो अकबर के बारे में अभी जितना आप पढ़े ना, धार्मिक नीति को छोड़ के सब लिख दीजिएगा। पूछेगा अकबर का उपलब्धि लिखें, तो इसको छोड़ के सब लिख देना है। बात समझ में आया। हाँ, अभी इसको छोड़ के, बात समझ में आया। और एक तो सवाल कभी कभी पूछ देता है, किस्मत खराब रहा तो, कि अकबर ने किस प्रकार से वैवाहिक स्थिति के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया। तो देखिए साम्राज्य विस्तार में आपको 72 वाला लिखा है ना, 1962 वाला, आमेर के राजा वाला, तो केवल वही वाला तीर वाला लिखिएगा। बात समझ में आ गया। डाउट है हाँ तो छुट्टी में पूछ लीजिएगा, चिंता मत करिए। अब समझा जाए। पहले क्या होता था, दो पक्ष में जब युद्ध होता था तो जो राजा जीत जाता था उसका सेना को पकड़ करके दास बना देता था। इसलिए आप अक्सर गौर किए होंगे, जब दो सेना में एक राजा मर जाता था, राजा मर गया मतलब युद्ध खत्म, तो सब सेना रन छोड़ के भागने लगता था। इसलिए भागता था क्योंकि पहले उसको पकड़ करके बिना पैसा के मजदूरी करवाया जाता था, एकदम घिनायल जिंदगी हो जाता था, सब भाग जाता था। तो उसी को दास बना लिया जाता था। दास समझते हैं ना, बहुत एकदम न्यूनतम पैसा पे उन लोग को काम करवाया जाता था। किसको? दुश्मन देश का सेना को। हाँ, लेकिन जब अकबर शासन बना तो ये देखा कि सेना तो राजा के प्रति वफादार है, तो आखिर राजा का गलती का सजा सेना को क्यों दिया जाए। इसलिए अकबर ने सबसे पहले 1562 में, देख लीजिए, स्वतंत्र रूप से शासन करना स्टार्ट कर दिया और फैसला यहीं से लेना स्टार्ट किया है। इसके पहले कोई फैसला लिया है बड़ा? नहीं। 1562 से इसने फैसला बड़ा बड़ा लेना स्टार्ट। और 1562 में इसने सबसे पहले दास प्रथा को खत्म किया कि युद्ध बंदी में जिसको जिसको पकड़ा जा रहा है उसको दास नहीं बनाया जाएगा, उसको उसी का वतन लौटा दिया जाएगा। नहीं तो अगर वो बोलेगा कि मेरा सेना में भर्ती हो जाओ, अगर वो होना चाहता है तो हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आया। दूसरा, इसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। अभी आप अगर बद्रीनाथ जाइएगा घूमने के लिए, केदारनाथ जाइएगा घूमने के लिए, आपको टैक्स देना पड़ेगा सरकार को? नहीं, फ्री में जाइएगा। वैष्णो देवी जाइएगा घूमने के लिए पैसा लगता है? नहीं, फ्री में। लेकिन उस समय अगर आप जाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता, सरकार को पैसा देना पड़ता जाने के लिए केवल। तो अकबर बोला कि नहीं, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, इसलिए इसने तीर्थ यात्रा कर को भी क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब ये मेन है, 64 में जजिया कर को समाप्त किया। जजिया कर को गैर हिंदू से लिया जाता था। गैर हिंदू समझते हैं ना, सॉरी, गैर मुसलमान से, जो मुस्लिम नहीं रहता था सबसे कौन सा कर लिया जाता था? जजिया कर, कि आप हमको कर दीजिए, उसका बदला में हम आपको रक्षा करेंगे। इसी को कहता था जजिया कर। अब बताइए, जजिया कर क्या बच्चा से लेगा? बच्चा कमाता है?
नहीं, किससे लेगा? कमाने वाला से। तो कमाता कौन था? व्यापारी। व्यापारी ना, यानी कि जजिया कर किससे लिया जाता था? व्यापारी से। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव अगर बनाते होंगे तो 2 ऑप्शन देखे होंगे, जजिया कर संबंधित था। एक जगह आपको मिलता होगा ऑप्शन में गैर मुसलमान, तो वो सही है। अगर गैर मुसलमान नहीं मिल रहा तो वहाँ आपको क्या मिलेगा? व्यापारी वर्ग। तो व्यापारिक वर्ग भी क्या होगा? सही होगा। बात समझे? क्या सभ्य व्यापारी वर्ग से लेता होगा? नहीं, केवल गैर मुसलमान से। अभी 1581 में इसने बड़ा अच्छा काम किया। क्या किया? तो दीन इलाही एक धर्म का इसने स्थापना किया। लेकिन बदकिस्मती से इस धर्म को स्वीकार करने वाला एक तो बिरबले था, और हिंदू में कोई स्वीकार नहीं किया, एक खाली बिरबल स्वीकार किया था। बस इतना लिख दीजिए, धार्मिक नीति खत्म। समझ में आया? आपको बस याद रखना है दास प्रथा कब खत्म किया? 62। ईस्वी भी एकदम आसान है, 62, 63, 64। तीर्थ यात्रा कब? 63। जजिया कर 64। याद हुआ? चलिए लिख दिया जाए। धार्मिक में लिखिए, अकबर सभी धर्मों के प्रति, हाँ धार्मिक नीति में लिखिए, अकबर सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। अकबर सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था, सहिष्णु था, उदार था। उसने 1562 में, उसने 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया। 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया, जिसके द्वारा या फिर जिसके तहत युद्ध बंदियों को दास बनाया जाता था। जिसके तहत युद्ध बंदियों को दास बनाया जाता था। युद्ध बंदियों को दास बनाया जाता था। चलिए पैरा चेंज। 1563 में अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया गया। पैरा चेंज। 1563 में अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया गया। तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया गया। तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया गया तथा 1564 में उसने गैर मुसलमानों या गैर मुस्लिम व्यापारियों से लिए जाने वाला 1564 में उसने गैर मुसलमानों या गैर व्यापारियों से लिए जाने वाला गैर मुसलमान व्यापारियों द्वारा व्यापारियों से 1564 में उसने गैर मुसलमानों तथा गैर मुस्लिम व्यापारियों से लिए जाने वाला कर व्यापारियों से लिए जाने वाला कर जिसे जजिया कर कहते थे, हाँ जिसे जजिया कर कहते थे, उसे समाप्त कर दिया। हाँ, जिसे जजिया कर कहते थे उसे समाप्त कर दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया। चलिए एक और एक इसमें लिख लीजिए। हाँ, पैरा चेंज। अकबर ने यह पाया कि लगभग सभी धर्मों में कुछ ना कुछ कमी है। अकबर ने यह पाया कि, पैरा चेंज करके, लगभग सभी धर्मों में कुछ ना कुछ कमी है। लगभग सभी धर्मों में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ कमी है। इसलिए 1581 में उसने दीन इलाही धर्म को शुरुआत किया। हाँ, कुछ ना कुछ कमी है, इसलिए 1581 में उसने दीन इलाही धर्म का शुरुआत किया। जिनका छूट रहा है चिंता मत करिए, फोटो खींच लीजिएगा लास्ट में। दीन इलाही धर्म का शुरुआत किया। हाँ, हो गया।
शुरुआत किया, जिसे स्वीकार करने वाला हिंदू में एकमात्र बीरबल था, जिसे स्वीकार करने वाला हिंदू में एकमात्र बीरबल, बीरबल का एक और नाम था क्या, महेश दास, बीरबल ब्रैकेट में लिख दीजिए महेश दास था। हो गया, चला जाए, समझा जाए। अगला टॉपिक दीजिए, वो खत्म हो गया। नवरत्न, आपको पता है अकबर के दरबार में कै गो रत्न था, 9 गो, तो लिखा जाए, हेडिंग दिया जाए नवरत्न। क्या छूट गया, शाबाश, ये पूरा देख घूमेगा। तीन 360 डिग्री। चलिए नवरत्न लिखा जाए। अकबर के दरबार का नवरत्न पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा, तो आपको याद रखना है, बताइए कौन कौन था, बीरबल, एक ट्रिक याद रख लीजिए, बम फट, मतलब बम फट गया तो, अरे याद हुआ, बम फट गया तो याद रहेगा नहीं यार, बम फट गया तो नहीं बोले तो क्या हुआ हलवा बोलते हैं ना, तो भोजपुरी वाला त है तो बम फट गया तो है, अरे उतना क्या आपको दिमाग लगाना, आप केवल इतना याद रखिए, बम फट गया तो याद रहेगा। नाम देखिए, पहला से बीरबल, दूसरा से मान सिंह, क्या हो जाएगा मान सिंह, इसी से एक और निकलेगा जिसका नाम है मुल्ला दो प्याजा, क्या नाम है, मुल्ला दो प्याजा, ये प्याजो है, ये प्याजा। फो से क्या होगा बताइए, हाँ फैजी। टो से क्या होगा, टोडरमल, पूछेगा अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो टोडरमल था। तो से क्या हो जाएगा, तानसेन, बहुत अच्छा लगता है, पीछे पढ़ के आया है सब। हो से क्या होगा, अबुल फजल, का नाम होगा अबुल फजल। एक ठो ओ से और है, अच्छा हो है ना, ठीक है, हो वाला भी दे देते हैं। हो से आपको याद रखना है हकीम हमाम, अब ठीक है, हो से क्या हो गया हकीम हमाम। ओ से 2 ठो निकलेगा, एक आपका अबुल फजल, एक आपका अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये इसका उपाधि है, खान ए खाना उसका उपाधि है, बहुत अच्छा ये कवि था। हाँ, इसलिए उसको रखा था, क्योंकि बैरम खां को मरवा दिया था ना, इसलिए पापा जी को मरवा दिया था। तो चूंकि ये आपका रिवीजन बैच है, इसलिए इसमें डिटेल से नहीं चलेंगे। इतने पढ़ाने में आपको विश्वास नहीं होगा, जो फाउंडेशन बैच था उसे 10 दिन लग गया था, नहीं डिटेल से चला था। आप लोग का चूंकि ये रिवीजन बैच, इसलिए इसमें बहुत कुछ स्किप कर रहे हैं, वो जान रहा होगा जो पढ़ा है फाउंडेशन में। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है बताइए। अकबर पूछेगा अकबर का नवरत्न बताइए, तो याद होगा बम फट त, बम फटी त, तो बसे बीरबल, मो से मुल्ला दो प्याजा और एगो मान सिंह, फो से फैजी, टो से टोडरमल, तो से तानसेन, हो से हकीम हमाम, ओ से अबुल फजल, दूसर का अब रहीम खान ए खाना। याद हुआ। पूछेगा कि बाबर का जो आत्मकथा था उसका नाम क्या था, तुजुक ए बाबरी, क्या था तुजुक ए बाबरी, इसी का नाम है बाबर नामा। तो ये तुर्की में लिखा गया था। पूछेगा उसको फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो अबुल फजल अब्दुल रहीम खान ए खाना, इसी ने किया था। बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है। पूछेगा बाबर नामा का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल रहीम खान ए खाना। कौन करवाया था, अकबर करवाया था। अकबर का ये कौन लगेगा, बाबर दादा, दादा। समझ में आया। तो लिखा जाए जल्दी से इसको, 9 नाम लिख लीजिए फटाफट, 1 2 3 4 करके लिखिए स्पीड में। तो जहांगीर लिखा जाए, घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 1529 लास्ट में। कब, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1556। बाबर नामा का रचना किसने किया था, बाबर ने खुद। इसका फारसी अनुवाद किसने किया था, अब्दुल रहीम।
खाने खाना नहीं हो याद रहेगा चलेगा। तो हम लोग कहाँ आ जाएंगे, जहांगीर। बस यही थोड़ा सा है जिसका लंबा है, बाकी सब छोटा छोटा, तुरंत हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देखिए जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। ये बड़ा रंगीला किस्म का इंसान था। अभी सुन के आपको आश्चर्य लगेगा। विवाह इसने बहुत सारा किया। अनारकली का नाम सुने हैं? तो इसी के दरबार में एक रहती थी नर्तकी, जिसका नाम अनारकली नहीं बल्कि मेहरुनिसा था। नाम देखिए कितना अच्छा है, मेहरुनिसा। दरबार में रहती थी। इसके पापा रहते थे दरबार में, बड़ा छोटा पोस्ट था पापा का। इसका कहानी सुन लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसका बेटी का नाम था मेहरुनिसा। जहांगीर का इसी के साथ चक्कर चल रहा था। बताइए, अब वो राजा घराने का हो करके एक छोटे से पोस्ट का पिता का बेटी के साथ अपना अफेयर चला रहा है, तो क्या इसका पापा कुछ हजेगा? इसका पापा भी कौन है? अकबर, जो इतना महान शासक कहलाता है कि नहीं? तो अकबर माना नहीं, तो जिंदा रहते तो कुछ हो नहीं पाया। इसलिए इसका पहला विवाह हुआ था मानबाई के साथ। किसके साथ? मानबाई। इससे एक इसको पुत्र का प्राप्ति हुआ, उसका नाम क्या था? खुसरो। हाँ, खुसरो इसका पुत्र का नाम है। दूसरा विवाह ये करता है जगत गोसाई से। किससे? जगत गोसाई से। इससे इसको 2 पुत्र होता है। पहला परवेज और दूसरा पुत्र होता है इसको खुरम, और खुरम का ही नाम क्या है? शाहजहां। अब बात समझिएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। एक ध्यान से सुनिए। देखिए 3 मेन 3-4, बाकी तो ऐसे ढेरी था हराम में। मतलब सेविका सब, दासी सब, वो ये मत सोचिए केवल मुस्लिम शासक की ही था, हिंदू शासक भी रखता था। उसमें घबराइए नहीं, राजा है उतना करवे करेगा। अब सुनिए, तो मेहरुनिसा का भी विवाह किसी और से हो गया। शादी ब्याह ये कर भी लिया, इनका शादी हो भी गया। एगो बेटियों है इसको, लाडली बेगम। लाडली बेगम, हाँ लाडली बेगम है, या फिर लाडो बेगम, कुछ इसी प्रकार। अच्छा रहने दीजिए, लाडली बेगम बस इतना याद रखिए। एगो बेटी है। इसका एक भाई है, भाई का नाम आपको याद रखना है आसफ खां। आसफ खां। इसकी मम्मी को हटाइए, माँ भी है। और इसके एक पापा का नाम आपको याद रखना है एल्तुतमिद। पापा का नाम आपको याद रखना है एल्तुतमिद। अब आप ध्यान से सुनिए। अब देखिए, जब ये राजा बनता है तो ये सबसे पहला काम करता है कि खोजवा कहाँ है वो। कौन? मेहरुनिसा। हाँ, तो राजा बनने का पावर आ गया ना। तो पावर आने के बाद ये खोजवाया। किसको खोजवाया? मेहरुनिसा को। मिलबो की। अब पता चला कि इसका पति का कैसे मृत्यु हो गया, किसी को पता नहीं। अब सोच लीजिए कैसे मृत्यु हुआ होगा। पति इसका मर गया। अब सुन लिया जाए, इतनी सुंदर थी ये, तो ये तीसरा विवाह फिर ये इसी से कर लेता है। किससे? मेहरुनिसा। और ये सबसे ज्यादा सुंदर थी। ऐसा कहा जाता है कि निकलता था ये बाहर तो एकदम चांद की तरह लगता था देखने में। अब सोच लीजिए, एक राजा इसके ऊपर पागल है। शादी हुआ, फिर उससे वो शादी कर लिया। अब सोच लीजिए कि कितना सुंदर होगी। इसको इसने उपाधि दिया नूरजहां। नूरजहां, जहां में नूर, जहां समझ रहे हैं ना, पूरा दुनिया में खूबसूरत। अब ये चालाक सोचिए, कोई अगर इतना वैल्यू देगा तो क्या ये वैल्यू देगा उसको? नहीं। न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ लागू नहीं होता है। तो अब बुझिए, जैसे ये राजा मतलब महारानी बनी, शादी ब्याह हुआ, तो इसका एक बेटी है। बेटी कौन? लाडली बेगम। इसका नाम एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन लाडली बेगम ही है, कुछ लाडो बेगम इसी प्रकार से है। भाई का नाम आपको याद रखना है, क्या चीज? आसफ बेगम। इसकी एक बेटी है, इसका बेटा, हाँ आसफ खां। इसकी एक बेटी का नाम है अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। अब कहानी समझिएगा। मेहरुनिसा का ये भाई, और भाई का ये बेटी, और इसका एतमुतमित इसका कौन है? पापा जी है। अब आप समझिए, जहांगीर मेहरुनिसा के पीछे इतना पागल कि इसको उपाधि दे दिया कि ये नूरजहां है, पूरा विश्व में सुंदर है ये। अब नूरजहां भी एकदम इतना किसी को वैल्यू मिलेगा तो समझ रहे हैं ना। तो अब ये क्या प्लान बनाने लगी कि धीरे धीरे जो मुगल साम्राज्य है वो मेरे हाथ में आ जाए। इतना वैल्यू, समझ रहे हैं बात।
तो इसी बीच जो खुसरो था, ये खुसरो मानवाई का बेटा, ये अपना पापा जी के खिलाफ विद्रोह कर दिया कि आप हटिए, हम बनेंगे राजा। तो जहांगीर ने अपना बेटा का ही आंख फोड़वा करके मरवा दिया। अभी तो स्टार्टे हुआ है, अभी दारा सिंह आने, औरंगजेब तो आने दीजिए, तब चारों भाई, तीनों भाई को मार के सल्टा दिया, तब खुद राजा बना। अपना पापा को 8 साल के लिए जेल भेज दिया कि रहिए आप जेल में। अब अभी तो कुछ नहीं है इसमें। अरे वाह, ये तो कभी खुसरो को ही मारा है, विद्रोह कर दिया कि आप पद से हटिए, अब राजा हम बनेंगे। कौन? खुसरो। तो इसको अंधा करके मरवा दिया, काम खत्म इसका। अब बुझिए, अब बचा कौन? एक आपका परवेज, एक आपका खुरम। परवेज बड़का बेटा, खुरम छोटका बेटा। जगत गोसाई का ये था दोनों बेटा। मेहरुनिसा जो थी वो चाहती थी कि मेरी बेटी मुगल साम्राज्य का महारानी बने, इसकी बेटी लाडली बेगम। अब इसने क्या की, अपना इस बेटी का विवाह करवा दिया किससे? परवेज से। मुस्लिम में ये होता है, चौकिए नहीं, मुस्लिम में केवल दूध का रिश्ता नहीं होना चाहिए, बाकी चाचा का बेटी से कर सकते हैं आप, मामा का बेटी से कर सकते हैं, यहाँ तक कि अगर सौतेली माँ है आपको तो उसका बेटी से भी आप कर सकते हैं। अरे ये इसका सौतेलियन माँ हुआ, इसकी बेटी इसको कौन लगी? सौतेली बेटी लगी। तो इसने क्या की, परवेज से अपना बेटी का विवाह करा दी। काहे? क्योंकि ये बड़का बेटा है, जब ये राजा, क्योंकि जहांगीर के बाद तो ये ना बड़के बेटा का ही रिवाज है, तो ये जब राजा बनेगा तो मेरी बेटी है ना महारानी बनेगी। ये बात बुझे? उसके बाद अपना भाई, इसका भाई का नाम आसफ खां, सोचा कि आसफ खां सोचे कि मेरा भाई भी काहे पीछे रहे, एकदम भ्राता प्रेम। तो इसकी भी एक बेटी थी, उसका नाम क्या था? अर्जुबंद बानो बेगम। तो अर्जुबंद बानो बेगम का विवाह करवा दिया किससे? खुरम से। खुरम शाहजहां, वो भी बता रहे हैं आगे, बात बुझ रहे हैं। लेकिन पासा पड़ गया उल्टा। क्या उल्टा पड़ गया? अभी बता रहे क्या उल्टा पड़ गया, पहले आप ये समझिए। जो इसके पिताजी थे, जब इसके पिताजी मरे तो ये सोची क्या मेरे पिताजी मरे हैं, तो आपको जान के आश्चर्य होगा, बाबर, हुमायूं, ये सब गया तो इसका जो कब्र बना नॉर्मल से बना, ज़्यादा खर्चा नहीं। और ये अपना पिताजी का कब्र बनवाई संगमरमर से। पहली बार जो संगमरमर का प्रयोग हुआ वो इसी का कब्र में प्रयोग हुआ। इतना ही नहीं, संगमरमर में पेट्राडूरा तकनीक को इसने अपनाया। पेट्राडूरा तकनीक समझते हैं? ताजमहल देखे हैं? ताजमहल ऊपर संगमरमर है, अंदर में मोती सब देखे हैं ना? क्या आप मोती निकाल पाइएगा? नहीं, वो इतना महंगा आता है उसको बनाने में। उस तकनीक से ये बनवाया अपना पापा का कब्र को। सोच लीजिए। अब ये और इसकी मम्मी दोनों मिल करके इत्र का खोज किया था। नहीं, पापा जी का दूल्हा तभी जिंदे है। तो मेहरुनिसा और इसकी जो माता श्री थी, दोनों मिल करके इत्र का खोज किया यहीं से, क्योंकि सुंदर है तो तरह तरह का एकदम अष्टयाम चलता था, तो उसी में इसने इत्र का निर्माण किया। पूछेगा इत्र का निर्माण करने वाला मध्यकाल की महिला कौन थी? मेहरुनिसा। इसका नाम क्या है? नूरजहां। बात बुझ रहे हैं? अनारकली, हाँ, जिसको वो तो सिनेमा वाला लोग इसको अनारकली बोल दिया है, लेकिन नूरजहां। अब सुनिए, ये क्या सोची थी कि हमारा बेटी बन जाएगी एकदम मलिकाए जहां, पूरा महारानी बनेगी मुगल साम्राज्य की। लेकिन हुआ क्या, आसफ खां के मन में खोट आ गया कि मेरी बेटी काहे न बनेगी। तो इसने क्या किया, कूटनीति की सहायता से इसको ही मरवा दिया। और इसको मरवा करके इस सबको चुपचाप बोला कि चुपचाप रहो, और पेंशन दे करके भगा दिया, मुगल साम्राज्य से भगा दिया। और फिर अपना बेटी का विवाह करा दिया खुरम से, और खुरम को ही राजा बना दिया। इसका आगे नाम चल के क्या बन गया? शाहजहां। और इसको नाम आप लोग जानते होंगे, मुमताज सुने हैं? मुमताज इसी का नाम है। कौन दिया मुमताज नाम? शाहजहां। बात बुझे? बोला कि हमरे पापा मेरी मम्मी को नाम दिया नूरजहां, तो तुम भी नूरजहां छोड़ो, तुम कौन? मुमताज बेगम। ताजमहल का इसको उपाधि दिया, इसीलिए ताजमहल का निर्माण करवाया। वो बता रहे हैं आगे, हाँ, इसी के याद में बनाया था, वो पढ़ेंगे हम लोग आगे। बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? मेन शादी इतने है, बाकी जो शादी छोड़ रहे हैं समझ लीजिए कितना है, हजारों का संख्या में। वो आपके लिए नहीं है, वो सब राज की बात है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ऑब्जेक्टिव सुना जाए, जो एकदम हार्ड लेवल का ऑब्जेक्टिव है। पूछेगा, मुगल काल की वह महिला जिसने इत्र का खोज किया, मेहरुनिसा। मुगल काल में वह कौन शासिका थी जो सबसे पहले या फिर मुगल काल की पहली महिला शासक? नहीं, रजिया तो सल्तनत काल हो गया। कौन है?
मेहरुन्निसा। अरे बुढ़ारी में ये बीमार पड़ने लगा तो इसके जगह पे यही करने लगा सब काम, सारा राजपाट इसी के हाथ में आ गया था बीच में। ये सब तो साइड से सब इसी का वाइफ है, लेकिन सब ये तेज निकल गई ना। मेहरुन्निसा एकदम तेज, सबको अपने अंडर रखती थी। अंडर क्यों नहीं रखेगी, सबसे सुंदर। आप भी कोई एकदम हैंडसम के सामने जाते होंगे तो आप लोग थोड़ा सा झुक जाते होंगे। कोई भी लड़की अगर सुंदर लड़की है, जाने से पहले ये थोड़ा सा लगता है कैसे बात करे नहीं करे। बस वही सेम सिस्टम यहाँ चल रहा था। पूरा परिवार को भर लिया था, भाइयों को बुला लिया, फिर ये कौन लगी, भतीजी लगेगी ना, भतीजियों को बुला ली, अपना बेटियों को बुला ली, पूरा दरबार तो इसी का खानदान से भर गया। ये तो लेगा पंगा इससे, इसी का खानदान इसको धोखा दे दिया। तो ये बेचारी माता भी पटकती होगी कि नहीं तो अभी इतिहास कुछ और होता, अभी कौन राजा बनता, परवेज बनता, इतिहास कुछ और रहता ना। खैर वो तो बात की बात है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो इससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारा पूछता है, इसलिए इसको लिखा जाए फटाफट, पॉइंट दे करके लिखिए। मूल नाम सलीम, मूल नाम सलीम, हाँ मूल नाम सलीम, मूल नाम सलीम, पत्नी लिख करके डैश दीजिए। हाँ पत्नी, देखिए आप लोग शॉर्टकट में लिखा करिए, पत्नी पहला मानसिंह और यहाँ लिख दीजिए बेटा खुसरो, फिर लिखिएगा जगत गोसाई, बेटा परवेज खुरम, मेहरुन्निसा। मान भाई, पत्नी में लिखिए मान बाई, बेटा खुसरो, बेटा खुसरो, खुसरो, लाडी बेगम नाम है इसका, बेटा खुसरो लिखे। इसी में लिखिए डैश दे करके 1606 में, इसी में लिखिए 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया तो इसे अंधा करके मार दिया गया। 1606 में विद्रोह किया, हाँ पिता के विरुद्ध विद्रोह किया तो इसका आंख फोड़कर या अंधा करके मार दिया। विद्रोह किया तो अंधा करके मार दिया, अंधा करके मार दिया। चलिए फिर अगला लिखिए, दूसर का पत्नी जगत गोसाई, जगत गोसाई लिखिए, जगत गोसाई में लिख दीजिए परवेज खुरम, परवेज खुरम, परवेज खुरम, परवेज जगत गोसाई परवेज खुरम। तीसर का लिखिए मेहरुन्निसा, तीसरा लिखिए मेहरुन्निसा, ब्रैकेट में लिख दीजिए नूरजहां, मेहरुन्निसा में, मेहरुन्निसा ब्रैकेट में लिखिए नूरजहां खुरम, मेहरुन्निसा लिख लिए। उसके बाद लिखिए मेहरुन्निसा में ही लिखना है, इसने अपनी बेटी का विवाह, इसने अपनी बेटी लाडो बेगम का विवाह परवेज से करवाया। नहीं लाडो करिए, बोले तो लाडो या लाडली कुछ है लेकिन लाडो है। इसने अपनी पहली बेटी, इसने अपनी बेटी का विवाह परवेज से करवाया, लाडो बेगम का विवाह परवेज से करवाया तथा अपने भाई आसफ खां, तथा अपने भाई आसफ खां की बेटी, आसफ खां, अपने भाई आसफ खां की बेटी अर्जुबंद बानो बेगम का विवाह, हाँ अर्जुबंद बानो बेगम का विवाह किससे करवाया, बानो बेगम, हो गया। फिर इसी में लिखिएगा अपने पिता एतमुद्दौला के मकबरे को, अपने पिता एतमुद्दौला के मकबरे को
एतमुद्दौला का मकबरा संगमरमर तथा पेट्राड्यूरा, एतमुद्दौला का मकबरा अल्लाह नहीं, संगमरमर तथा पेट्राड्यूरा तकनीक से बनवाई। हो गया? कितना एक के चीज को बोले? बोलिए। चलिए शाहजहां लिखेगा, सब बोल दीजिए, कोई रिपीट कर दीजिए। अरे बोलिएगा तब ना, कहाँ से बोलेगा? मकबरा, मकबरा के बाद बोल दीजिए। हल्ला नहीं, जिसका हो गया वो शाहजहां लिख के दे दीजिए, जल्दी करिए। नहीं खत्म तो उम्मीद तो कम है, वो एक क्लास और हमको लगता है लेगा। आप लोग अगर 18 बजे आते समय पे तो हो जाता। 10 मिनट और देख लीजिए, 10 मिनट और कर लीजिए, उसका छोड़ देंगे। 4 बजे तब उन लोग को पढ़ाना है, इसको करा देंगे, चिंता मत करिए। कल हम लोग का तुरंत खत्म हो जाएगा। कल 1 घंटा का क्लास है, परसों टेस्ट होगा। कल मुगल प्रशासन, सुन लीजिए, कल मुगल प्रशासन, स्थापत्य कला, चित्रकला, उसके बाद अभिवादन का तरीका, बस फिर हम लोग का ये चैप्टर खत्म। इसके बाद आप क्वेश्चन बैंक से मुगल काल का क्वेश्चन बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, सब्जेक्टिव भी बनेगा। समझ में आ रहा है बात? चलिए समझा जाए। शाहजहां का मूल नाम क्या है? खुर्रम। इसकी पत्नी मुमताज। नूरजहां कौन? नूरजहां इसकी सास हुई, सासों हुई और सौतेली माँ भी हुई। चलिए शांत रहिए। आपको पता है कि शाहजहां के शासन काल में जो मुगल साम्राज्य का स्थापत्य कला था वो काफी क्या था? शीर्ष पे था। इसने ताजमहल का निर्माण करवाया था कि नहीं? आपको पता है? अब ताजमहल जैसे आया तो आपको इसी में एक अगला हेडिंग देना है कि विश्व का कितना 7 आश्चर्य या फिर अजूबा। चलिए नाम बताते चलिए। हाँ, ताजमहल, चीन का दीवार, पेट्रा, माचू पिचू, जोयस कहाँ से हो जाएगा? कोलो जोयस, क्राइस्ट रिडियर और चिकन इत्जा। जिसको याद नहीं वो चिंता मत करिए, चिकन इत्जा तुरंत याद हो जाएगा। देखिए बोलिए, चीन का पेटी में ताजा मछली, चिकन, कहाँ में? कढ़ाई में। कहाँ में? कढ़ाई में। कैगो कढ़ाई में? 2 गो, एगो में मछली, एगो में। बताइए चीन से क्या हो जाएगा? चीन का दीवार, पेटी से पेट्रा, ताजा से ताजमहल, मछली से माचू पिचू, मछली से माचू पिचू, चिकई से चिकन रिडियर, चिकन इत्जा, कढ़ाई से देखिए कोलो जोयस और एगो कढ़ाई से क्राइस्ट रिडीमर। याद हुआ? क्या चीज? क्राइस्ट रिडियर, क्राइस्ट रिडियर। खत्म? किसी को कोई दिक्कत? केवल आपको ये याद रखना है। लास्ट है औरंगजेब, फटाफट समझ लीजिए, आज खत्म कर देते हैं औरंगजेब। तब देखिए औरंगजेब का 4 भाई। औरंगजेब का कितना भाई? पहला दारा सिको, दूसरा मुराद, तीसरा क्या नाम था? शाह सूजा, और चौथा खुद औरंगजेब। औरंगजेब को शाहजहां बिल्कुल नहीं मानता था, इसलिए औरंगजेब को शाहजहां ने कहां भेज दिया? श्रीलंका। श्रीलंका में तो उसमें था भी नहीं मुगल, नीचे से मैप बनवे नहीं करता है। चलिए समझा जाए। मुगल साम्राज्य जो मेन था वो यहीं पे था उस समय। यहाँ पे आगरा, बंगाल, उसमें बंगाल को जीत लिया था, गुजरात और ये दक्षिण भारत,
औरंगजेब को भेज दिया कहाँ? दक्षिण भारत में, किसको बहुत कम मानता था। जब जिसको ज्यादा मानता उसको कहाँ रखता था? आगरा में। मुराद बख्श को कहाँ भेज दिया? गुजरात। और शाह शुजा को कहाँ भेज दिया? बंगाल। तो जब औरंगजेब को भेज दिया कहाँ? दक्षिण भारत, तो औरंगजेब अपना पिताजी से काफी खपा रहता था, बड़ा ये गुस्सा आया जब ये देखा कि मेरे पापा जी थोड़ा सा बीमार चल रहे हैं, एकदम मरने मरने पे हैं, तो ये क्या किया, आक्रमण कर दिया, सब मिल करके आक्रमण कर दिया और एक एक करके अपना तीनों भाई का गला काटा है। दारा सिकों का तो गला काट करके गला को ऐसे खंतिप लगा करके बीच चौराहा पे ऐसे लगा दिया कि देख लो अब दारा सिको मर गया, अब राजा तुम लोग का हम हैं। बुझ लीजिए, औरंगजेब इतना ये कह सकते हैं एक प्रकार से क्रूर भी था और कह सकते हैं एक प्रकार से ये मुस्लिम का कट्टरवादी नेता था, मैं कट्टरवादी शासक था। पूछेगा कि कौन मुगल शासक सबसे ज्यादा धार्मिक कट्टर था? औरंगजेब। क्यों? क्योंकि इसने शरीयत का नियम को लगाया, मतलब शरीयत का नियम मतलब मुसलमान का जो नियम होता है उसको लगाया। आप किसी का चित्रकारी नहीं कर सकते हैं क्योंकि चित्रकारी करना इस्लाम में बैन है शरीयत के हिसाब से, तो इसने सब चीज़ बंद करवा दिया औरंगजेब ने, चित्रकारी पित्रकारी बंद। तो उतना डिटेल से आपको नहीं जाना, बस आप इतना याद रखिए कि कितना भाई? 4 भाई, दारा सिको, मुराद, शाह शुजा, औरंगजेब। क्वेश्चन पूछेगा कि दारा सिको को कौन सा साम्राज्य मिला? आगरा। पूछेगा मुराद को गुजरात, शाह शुजा को बंगाल, औरंगजेब को खत्म। बोलिए अभी जितना पढ़ाए उसमें किसी को कोई दिक्कत है? 1 घंटा का क्लास और लेंगे, फिर ये मुगल हम लोग का क्या हो जाएगा? खत्म। उसके बाद फिर अगला दिन आप लोग टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट में जो नंबर बढ़िया लाएगा उसको एक पेन दे देंगे, टीचर डे का रखा हुआ है वही सब चला देंगे, क्या दिक्कत है? लिखते नहीं है हम, बात बुझ रहे हैं ना? तो परसों टेस्ट होगा मुगल काल का, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कोशिश करेंगे दोनों। समझ में आया? कल क्वेश्चन आपको दिखा दिया जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन रहेगा, और कल 2:30 बजे पक्का पधार जाइए ताकि 4 बजते बजते में छोड़ दें। हाँ, ज़्यादा बच्चा तो 2:30 बजे आ ही गया था, लेकिन जो 2:30 बजे नहीं आता है वो 2:30 बजे पक्का पधार जाइए, क्योंकि 4 बजते बजते में छोड़ेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर वो लोग भी पधार जाता है 11th वाला। चलिए लिख लीजिए फटाफट, शाहजहां लिखिए। मूल नाम खुरम, जल्दी। मूल नाम खुरम, हाँ मूल नाम खुरम। पत्नी अर्जुबंद बानो बेगम, मूल नाम खुरम, पत्नी अर्जुबंद बानो बेगम। ब्रैकेट में लिख दीजिए मुमताज, ब्रैकेट में पत्नी में लिखिए ना मुमताज। मुमताज का मूल नाम क्या है? अर्जुबंद बानो बेगम। चलिए, इसने ताजमहल बनवाया, इसने ताजमहल बनवाया। हाँ शाहजहां ने, किसके लिए? अपना पत्नी के लिए, अपना पत्नी का याद में बनाया। उसी प्रकार से औरंगजेब भी, औरंगजेब की पत्नी भी बोली कि मेरे लिए भी बनवाओ, हम जब मरेंगे तो। जब ये मरी इसकी पत्नी, तो इसने भी अपने पत्नी के लिए एक मकबरा बनाया, बीवी का मकबरा। नाम क्या है? कहाँ? ये औरंगाबाद में। स्थापत्य में पढ़ेंगे हम लोग, चिंता मत करिए, अभी भी है। चलिए इसको लिख लीजिए, ट्रिक लिख लीजिएगा। हाँ ट्रिक लिख लीजिएगा। देखिए ये कहाँ था? ताजमहल कहाँ है? भारत। चीन का दीवार कहाँ है? चीन। पेट्रा जॉर्डन। माचू पिचू कहाँ है? पेरू। पेरू ना, माचू पिचू मैक्सिको है। क्राइस्ट कहाँ है? इटली। और कोलोयस इटली है, और क्राइस्ट कहाँ है? मैक्सिको। और चिकन इत्जा कहाँ है? क्या नाम था? चिकन इत्जा का क्या है? चिकन इत्जा मैक्सिको। और माचू पिचू पेरू होगा, ठीक। और क्राइस्ट रिडीमर ब्राजील। क्राइस्ट ब्राजील है, ठीक है ठीक है। जगह का भी नाम लिख लीजिएगा अब, ठीक है ना? माचू पिचू पेरू ही होगा, आप गलत लिखे होंगे। अरे औरंगजेब लिख लीजिए फटाफट, उसके बाद लिखते रहिएगा। चिकन इत्जा, पहले औरंगजेब लिखिए, औरंगजेब में लिखिए भाई दारा सिको को आगरा, भाई दारा सिको को आगरा, मुराद को गुजरात, शाह शुजा को बंगाल, औरंगजेब को दक्षिण। नहीं, औरंगजेब का भाई हुआ ये।
सारा लिख लिए? और इसके नीचे लिख दीजिएगा यह एक धार्मिक कट्टर था, यह धार्मिक कट्टर था। इसके बाद का क्लास कल चलेगा, कल समय पे आइए सब।